तो कल के लेक्चर में हमने असमीका पढ़ा था, है ना, इनइक्वालिटी को पढ़ा था, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मापांक, मॉडुलस। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा और जो लिखवाया जाए वो साथ साथ लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मापांक की परिभाषा देखते हैं कि यार मापांक की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इसको धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो, तो मापांक का मतलब क्या है ना, लिख लो पहले, उसके बाद समझाता हूँ। लिखो, किसी संख्या की, या फिर लिख लो किसी नंबर की नंबर लाइन पर जीरो से दूरी मापांक कहलाती है। क्या लिखा मैंने, कोई नंबर है ना, तो उसकी नंबर लाइन पर जीरो से जितनी दूरी होगी ना, वो मापांक कहलाएगी। जैसे जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ये जो 3 है, ये जीरो से कितनी दूर है, बताना। 3 जो है वो जीरो से कितनी दूर है, कितनी दूर मतलब कितने यूनिट दूर है, या फिर आप ऐसे कह लो कि कितने डब्बे दूर है, एक डब्बा, दो डब्बा, 3 डब्बा, है ना। तो 3 जो है वो जीरो से कितने यूनिट दूर है, बताओ कितनी दूर है। आप कहोगे सर 3 यूनिट दूर है, 3 डब्बे दूर है, ऐसे कहोगे ना। मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने पूछा कि यार 3 जो है, 3 की जीरो से दूरी बता दो, 3 की जीरो से दूरी बता दो, तो आपने फट नहीं से बता दिया कि जी 3 होगा। ऐसे अगर मैं पूछूं कि 4 की जीरो से दूरी बताओ, 4 की जीरो से दूरी बताओ, तब क्या कह दोगे जी 4 होगी, है ना। अब मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, देखो 4 की जीरो से दूरी, थोड़ा लेंथी पड़ रहा है ना। अब 4 की जीरो से दूरी के बजाय मैं ऐसे कह दूं 4 का मापांक बताओ, 4 का मापांक, तो ये भी कितना होगा, 4 ही होगा, है ना। भाई एक बात है, जैसे 4 की जीरो से दूरी, इस बात को मैं ऐसे कहूं या ऐसे कहूं, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 5 की जीरो से दूरी बताओ, या फिर मैं कह दूं कि 5 का मापांक बताओ, दोनों का मतलब सेम है। मापांक शब्द जहां भी मैं बोल दूं ना, मॉडुलस जहां पे भी मैं बोल दूं, तो मापांक का मतलब क्या है कि भैया उस नंबर की जीरो से दूरी कितनी है। समझ में आई। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि 7 की जीरो से दूरी बताओ, अब इसी बात को, 7 की जीरो से दूरी, इसी बात को मैं ऐसे कह सकता हूं कि 7 का मापांक बताओ, दोनों का मतलब सेम है। 4 की जीरो से दूरी और 4 का मापांक, दोनों का मतलब क्या बेटा, सेम है। समझे। एग्जाम्पल और ले, जैसे मैं पूछूं कि यार 5 का मापांक बताओ, 5 का मापांक मतलब, 5 का मापांक का मतलब कि 5 जो है, इस 5 की जीरो से कितनी दूरी है, आप कहोगे जी 5 है, ठीक है ना। 5 की जीरो से दूरी कहूं या फिर 5 का मापांक कहूं, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज पूछता हूं आपसे, मैं पूछता हूं कि -2 का मापांक बताओ, -2 का मापांक मतलब -2 जीरो से कितना दूर है, सोचो शाबाश। -2 जीरो से कितना दूर है, कितने डब्बे दूर है, आप कहोगे जी 1 2, 2 डब्बे दूर है, यानी -2 का मापांक क्या हुआ, 2, है ना। आप में से कई बच्चों ने -2 कहा होगा, जब मैंने पूछा कि -2 जीरो से कितना दूर है, आप में से कई बच्चों ने कहा होगा कि सर -2 यूनिट दूर है ना। लेकिन नहीं बच्चे, यहाँ पर -2 का मतलब क्या है, यहाँ पर -2 का मतलब है कि जीरो के लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना। -2 का ये मतलब नहीं है कि ये जीरो से -2 दूर है, नहीं। माइनस तो यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि हम जीरो के लेफ्ट साइड वाले अंकों की बात कर रहे हैं। समझ में आई, समझे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि -3 जीरो से कितना दूर है, तब क्या कहोगे, 3 यूनिट दूर है। देखो, एक डब्बा, दो डब्बा, 3 डब्बा, दूरी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। समझे। तो -3 का मापांक कितना होगा, आप कहोगे जी 3 होगा, है ना। -7 का मापांक कितना होगा, बताओ, आप कहोगे जी 7 होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बार बार ये लिख रहा हूँ -7 का मापांक, -3 का मापांक,
है ना। अब एक काम करते हैं, इसको है ना सिंबल के अंदर चेंज कर देते हैं, इसका एक चिन्ह बना देते हैं। कैसे? अब -7 का मापांक इतना बड़ा बड़ा लिखने के बजाय मैं अगर -7 के दोनों तरफ ऐसे डंडे लगा दूं, है ना, तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। बात समझ में आ गई? बार बार मैं इतना बड़ा थोड़ी लिखूंगा, -7 का मापांक बताओ, -3 का मापांक बताओ, ऐसा तो नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, -7 के दोनों तरफ ऐसे डंडे लगा दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, मापांक। ठीक है, मापांक को हमने एक सिंबल दे दिया, एक चिन्ह दे दिया। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, जैसे समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं ना, ऐसे ही मापांक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, दोनों तरफ डंडे लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई पूछे -7 का मापांक, या फिर ऐसा लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है ना। एक दो सवाल और पूछूं आपसे, बताओ भाई, -5 का मापांक ऐसे लिखा मिल गया तो मतलब क्या है कि -5 की 0 से दूरी बतानी है। बताओ, -5 0 से कितना दूर है? आप कहोगे जी 5। -2 0 से कितना दूर है? आप कहोगे जी 2। -1 0 से कितना दूर है? आप कहोगे जी 1। 0 0 से कितना दूर है? 0। 0 0 से 0 यूनिट ही तो दूर है। 1 0 से कितना दूर है? 1। 3 0 से कितना दूर है? 3। सिंपल। क्लियर हुआ? ठीक है, मापांक का मतलब समझ में आया? मापांक किसको बोलते हैं? 0 से दूरी को, कि 0 से कितना दूर है। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, अच्छा जी। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले, ऐसे ऐसे पूछ लिया, ऐसा लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यार हमें ऐसा नंबर बताना है, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर दे नहीं रखा ना, यहाँ पे तो x लिखा है, यानी हमें ऐसा नंबर बताना है जिसकी 0 से दूरी 2 हो। बताओ, शाबाश। ऐसा नंबर बताओ, ऐसे नंबर बताओ जिसकी 0 से दूरी 2 हो, है ना। इसको पढ़ते तो ऐसे है कि x का मापांक 2 के बराबर है, x की वैल्यू बतानी है ना। लेकिन तुम ऐसे समझ सकते हो कि यार हमें ऐसा नंबर बताना है जिसकी 0 से दूरी 2 के बराबर हो। ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं? सोचो, दिमाग लगाओ। ऐसे नंबर बताओ जिसकी अगर मैं 0 से दूरी देखूं तो वो 2 आए। नंबर लाइन ले लो, ये नंबर लाइन तुम्हारी ना। ठीक है, मुझे इस नंबर लाइन पर ऐसे नंबर बता दो जिसकी 0 से दूरी 2 के बराबर हो। तो आप कहोगे सर एक तो ये रहा नंबर, है ना, 2, क्योंकि 2 की 0 से दूरी कितनी है? 2 है। एक ये रहा नंबर -2, क्योंकि -2 की 0 से दूरी कितनी है? 2 है। तो तुमने क्या कहा कि सर ऐसे तो 2 नंबर हैं, एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 2, या फिर तुम इसको ऐसे कह दो कि x की वैल्यू होगी +-2। बस समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, करके दिखाओ। इसका क्या मतलब हुआ कि यार हमें ऐसा नंबर बताना है, हमें ऐसा नंबर बताना है जिसकी 0 से दूरी 5 के बराबर हो। बताओ ऐसे नंबर कौन से हैं? नंबर लाइन बनाओ दिमाग में। ऐसे नंबर कौन से हैं जिनकी 0 से दूरी 5 के बराबर है? प्लस का 5 है जी, माइनस का 5 है। तो आप क्या कहोगे, सर ऐसे तो 2 ही नंबर हैं, 5 और -5, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। अभी ऐसा दे दिया क्वेश्चन, x+1 का मोड, इसको बोलते हैं x+1 का मोड, या फिर इंग्लिश में कह दो कि हिंदी में कह दो कि x+1 का मापांक, है ना। तो यहाँ पे लिखा है x+1 का मोड बराबर 7, ये दिया है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? इस पूरे को एक नंबर मान लो, ये पूरा एक नंबर है ना, ठीक है ना। ठीक है जी, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी 0 से दूरी, जिसकी 0 से दूरी 7 के बराबर हो। सोचो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, नंबर लाइन बना लो। ऐसे नंबर बताओ जिसकी 0 से दूरी 7 के बराबर हो। सोच लिया? ऐसे नंबर बताओ जिसकी 0 से दूरी माइनस, ऐसे नंबर बताओ जिसकी 0 से दूरी 7 के बराबर हो। तो आप कहोगे सर एक तो 7 है, 7 की 0 से दूरी 7 के बराबर है, एक -7 है, -7 की 0 से दूरी 7 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है अंदर वाला, ये 7 के भी बराबर होगा और -7 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार तो मैं इसको 7 के बराबर रख देता हूँ। ठीक है, और एक बार मैं इसको -7 के बराबर रख देता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 6, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का एक वहाँ जाएगा ना, माइनस का 1 हो जाएगा, -8। यानी अगर मैं x की वैल्यू 6 रखूँगा तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। 7 का मापांक कितना होता है?
7 का मापांक कितना होता है? 7 ही होता है, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू -8 रखूंगा, -8 + 1 -7, -7 का मापांक भी कितना होता है? 7। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, समझे। अब मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो, वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद सोल्व करो, मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पूरे का एक नंबर मान लो, है ना, और खुद से सवाल करो कि यार हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी जीरो से दूरी 1 के बराबर हो। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं? आप कहोगे जी ऐसा नंबर तो जी एक तो प्लस का एक होता है, एक माइनस का एक होता है ना। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, +-1, ठीक है। तो एक बार तो +1 के बराबर रख दो, और एक बार किसके बराबर रखोगे? -1 के बराबर रख दो, है ना। +1 के बराबर रखा, 7/2 प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 2x = 1 - 7/2, है ना। एलसीएम ले उसका, 2 - 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना -5/2, 2 नीचे आ जाएगा, -5/4। यानी x की वैल्यू जब मैं -5/4 रखूँगा ना, -5/4 रखूँगा, तो इसको सोल्व करने पर 1 मिलेगा। रख के देख लो, चाहे 5/4 रखोगे, 2 दूनी 4, -5/2 + 7/2, 2/2, यानी 1 आ गया। क्लियर है। इसको सोल्व करते हैं। यानी हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी जीरो से दूरी -2 के बराबर हो। बताओ शाबाश, मुझे एक ऐसा नंबर बता दो जिसकी जीरो से दूरी -2 के बराबर हो। सोचो, अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचो, दिमाग लगाओ। ऐसा नंबर बताओ जिसकी जीरो से दूरी -2 के बराबर हो। वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद दिमाग लगाओ। ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसकी जीरो से दूरी, मूल बिंदु से दूरी -2 के बराबर हो? ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, समझे, कोई नंबर है ही नहीं ऐसा। कैसे जी? -2 नहीं होगा? नहीं, -2 की जीरो से दूरी कितनी होती है? -2 की जीरो से दूरी कितनी होती है बताना? 2 यूनिट होती है, 2 होता है। -2 की जीरो से दूरी कितनी है? 2 है जी, है ना। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, मैंने यही तो बताया, दूरी कभी नेगेटिव होगी नहीं, समझ में आई। तो ऐसा कोई नंबर थोड़ी होगा जिसकी दूरी -2 हो, नहीं समझे। देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 -2 हो गया। मुझे ऐसा नंबर बताओ जिसकी जीरो से दूरी -2 के बराबर हो। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि -2 की जीरो से दूरी देखोगे तब तो वो 2 है ना। हमें ऐसा नंबर बताना है जिसकी दूरी -2 के बराबर हो, दूरी कभी नेगेटिव होगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी जीरो से दूरी -2 के बराबर हो। नेगेटिव दूरी थोड़ी होती है। तो तुम क्या कहोगे कि x बिलोंग्स टू 5। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। कुछ भी नहीं को मैथ में कैसे लिखते हैं? 5 के रूप में, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन करो, इसको कैसे करें? अच्छा जी, मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, ऐसे। अब ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा दिखेगा। देखो कुछ नहीं करना, वैसे ही है। 2 मापांक दिख रहे हैं ना, एक तो इस पूरे के ऊपर है, एक तो इस पूरे के ऊपर है, और एक इसके अंदर है ना। कोई बात नहीं, तो पूरे को इसका एक नंबर मान लो, ठीक है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी जीरो से दूरी, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी जीरो से दूरी 3 के बराबर हो। ऐसे नंबर कौन से होते हैं जी? +-3 होता है। यानी ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, ये बराबर हो जाएगा +-3 के। एक बार +3 के बराबर रख देते हैं, ठीक है, और एक बार इसको -3 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पे क्या आएगा? 1, मतलब 2 वहाँ चल गया ना। अच्छा, अब इसको फर्दर सोल्व कर लो। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, हमें एक, इसको नंबर मान लो ना, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी जीरो से दूरी 1 के बराबर हो। तो आप कहोगे सर ऐसे नंबर तो हमारे +-1 होते हैं, यही दो नंबर है। बस इसको फिर सोल्व कर लो वापस से, एक बार 1 के बराबर रख लो, एक बार -1 के बराबर रख लो। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2, यहाँ से वैल्यू आ गई -1 +1 0। समझ में आई? अच्छा जी, इसको इसको भी ऐसे ही 2 को वहाँ फेंक दो, तो mod ऑफ x - 1 बराबर आ गया -5। खुद सोल्व करो वीडियो पॉज करके। तो यहाँ आ जाएगा, हाँ, अब यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे। बताओ अब इसके आगे कैसे करूँगा? वीडियो पॉज करो, खुद सोल्व करो।
अभी कई बच्चे पता है क्या करेंगे, वो सोचेंगे सर ये वापस ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। पढ़ो तो। इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी जीरो से दूरी -5 के बराबर हो। ऐसा कोई नंबर है? ऐसा कोई नंबर है जिसकी जीरो से दूरी नेगेटिव के बराबर? नहीं, होते ही नहीं है भैया। तो मतलब इसका ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। x-1 बिलोंग्स टू 5। ठीक है। अच्छा, अब 5 में अगर 1 जोड़ोगे, अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 5 + 1। नहीं बच्चे, ये जो नंबर है ये बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये बिलोंग ही नहीं करता। ये सिंपल सा मतलब हुआ। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है ये हमारा क्या है, 5। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका मापांक -5 के बराबर हो, या फिर कह लो जिसकी जीरो से दूरी -5 के बराबर हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऑब्वियसली। क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कैसे करें? x² - mod of x + 2 = 0। सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे? यहाँ पे एक बात बतानी है आपको। क्या जी? एक छोटा सा नोट लिख लो। ठीक है, नोट लिख लो यहाँ पे, या फिर एक काम करो, यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिखो, पहले पेज पे। हाँ, यहाँ पे लिख लो कि मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर होता है x² के। ये छोटा सा नोट लिख लो। कैसे? जैसे अगर मैं कहूँ कि 3 का -3 का मोड बताओ कितना होगा, आप कहोगे जी 3 होगा। -3 की जीरो से दूरी कितनी है? 3 है ना। तो अगर मैं -3 का स्क्वायर करूँ और इस 3 का स्क्वायर करूँ, आंसर तो सेम ही आएगा दोनों का। इसका भी 9 आएगा, इसका भी 9 आएगा। यानी मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर और x² इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। अब ये हमारी मदद करेगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो अगर तुम थोड़ा ध्यान लगाओ, यहाँ पे x² लिखा है। अब इस x² और मोड ऑफ x² दोनों सेम होता है, ये लिखवाया मैंने। तो x² को मोड ऑफ x² लिख सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। ठीक है। माइनस मोड x का माइनस मोड x +2 का +2 बराबर 0। अब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो ये बन गया तुम्हारा द्विघात समीकरण, है ना। इसको एक पल के लिए मान लो कि y मान लिया, एक पल के लिए, है ना, y बराबर मोड x मानने पर, ताकि क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है। तो मोड x को अगर मैं y मान लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y² माइनस का y प्लस का 2 = 0। क्लियर है? अच्छा जी, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पे तो -1 आए, गुणा करने पे 2 आए। जोड़ने पर -1 आए, गुणा करने पर 2 आए, ऐसे नंबर हैं? जोड़ने पर -1 आए, गुणा करने पे 2 आए। -1 तो नहीं आ सकता, +1 तो आ सकता है ना। ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको जोड़ने पर -1 आए, गुणा करने पे 2 आए? 2 और 1, 2 में से 1 गया 1, लेकिन हमें -1 चाहिए ना। और 2 एकम 2, चलो ठीक है, -1 चाहिए तो फिर माइनस का 2 प्लस का 1 कर देंगे तो दिक्कत आएगी, गुणा करने पे तो -2 आएगा फिर। ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करें? अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे, इसको द्विघाती सूत्र से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम द्विघाती सूत्र से सोल्व करोगे तो ये क्या दिखेगा तुम्हें, y बराबर माइनस का b, यानी कि प्लस का 1 हो जाना है ये, -b² - 4ac, 1 - 4ac, 4 दूनी 8, ऐसा होगा। अब रूट के अंदर नेगेटिव आ नहीं सकता, वो तो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब निकल के आया, यहाँ पर इसका ये मतलब निकल के आया कि ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसको यहाँ पर रखने पर 0 के बराबर आ जाए, वास्तविक संख्या की बात करूँ तो।
ऐसा कोई वास्तविक मान है ही नहीं जिसको यहाँ पर रखने पे 0 के बराबर आ जाए। तो मैं क्या कहूँगा कि y बिलोंग्स टू 5। समझे? द्विघाती सूत्र क्यों नहीं लगाया? क्योंकि द्विघाती सूत्र जब हमने लगाया तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। रूट के अंदर जब नेगेटिव आता था तो 10वीं क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई वास्तविक संख्या है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया y बिलोंग्स टू 5, मतलब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको यहाँ पे रखने पे 0 के बराबर आ जाए। y को मैंने क्या माना था? y को मैंने क्या माना था? y को जी अपने मोड ऑफ x माना था, यानी मोड ऑफ x बिलोंग्स टू क्या आ गया? 5, यानी x बिलोंग्स टू 5। ये हमारा आंसर आ गया। समझे? थोड़ा थोड़ा दिमाग घुमाऊ था ना, ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, यानी ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको यहाँ पे रखने पे 0 के बराबर आ जाए। क्लियर है? अच्छा जी, अब इसको करो, इसको भी ऐसे ही मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर, वीडियो पॉज करके खुद करना। 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0। मोड एक्स को कुछ मान लो, y मान लो, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पे 3 आए, गुणा करने पे 2 आए। ऐसे दो नंबर तो हमें पता है, 2y प्लस 1y प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? y कॉमन आ गया, यहाँ बच गया y प्लस 2, यहाँ पर भी y प्लस 2 बचना चाहिए, इक्वल टू 0, प्लस 1 यहाँ हो गया, ये हो गया y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई -1 और -2। y को हमने माना था मोड x, मोड x बराबर आ गया -1 के और मोड x बराबर आ गया -2 के। ऐसा कोई नंबर है क्या जिसकी 0 से दूरी -1 के बराबर हो? तो कहोगे सर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। ऐसा कोई नंबर है क्या जिसकी 0 से दूरी -2 के बराबर हो? सर जी ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू 5। क्लियर है? ठीक है जी। अब हमने जितने क्वेश्चन देखे उसमें सब में इक्वलिटी का निशान था, सारे के सारे इक्वल थे। ठीक है, अब हम इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन भी देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं मापांक असमीका। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को कैसे करना है? जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी 0 से दूरी 2 या 2 से कम हो। बताओ, नंबर लाइन पर ऐसे नंबर ढूंढो जिसकी 0 से दूरी 2 या 2 से कम हो। तो आपको किस 2 या 2 से कम ना, तो 2 हो गया है ना, 1 हो गया, इसके बीच वाले सारे नंबर आएंगे ना। इसके बीच में कोई नंबर लोगे तो उसकी भी 0 से दूरी देखोगे तो वो 2 से कम पाएगी, है ना। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर तुम पॉजिटिव साइड में देखोगे तो ये सारे के सारे नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जिनकी 0 से दूरी 2 या 2 से कम है ना। अगर तुम लेफ्ट साइड देखोगे तब यहाँ पर यही पाओगे कि यहाँ वाले सारे के सारे नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ वाले सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जिनकी 0 से दूरी -2 या 2 से कम है। ठीक है ना, 2 या 2 से कम है, -2 नहीं, 2 या 2 से कम है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं, ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जिनकी 0 से दूरी 2 या 2 से कम है। लिखो कैसे? आप कहोगे जी x बिलोंग करता है -2, क्लोज ब्रैकेट दोनों तरफ, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि आपने -2 को भी इंक्लूड करा है और 2 को भी इंक्लूड करा है। ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझे? इसमें समझोगे। देखो, मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनकी 0 से दूरी 3 से ज़्यादा हो। बताओ, ऐसे नंबर बताओ जिनकी 0 से दूरी 3 से ज़्यादा हो। मुझे ऐसे नंबर बता दो जिनकी 0 से दूरी 3 से ज़्यादा हो। 3 से ज़्यादा क्या? 3 से ज़्यादा मतलब ये वाले सारे नंबर और ये वाले सारे नंबर, है ना। यानी तुम क्या कहोगे कि x बिलोंग करता है -∞ टू -3। -3 को इंक्लूड नहीं किया और इन्फिनिटी को तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है ना। यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही करने हैं, वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद करो। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी 0 से दूरी 5 से ज़्यादा और 9 या 9 से कम हो। ठीक है, बताओ, ऐसे नंबर बताओ जिनकी 0 से दूरी 5 से ज़्यादा और 9 या 9 से कम हो। इसे हम कहते हैं डबल इनइक्वलिटी वाले सवाल। 2 बार इनइक्वलिटी आ रही है ना, 2 बार असमीका आ रही है, तो क्या बोलते हैं इसको? डबल इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5, है ना। हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी 0 या 0 से दूरी
5 से ज़्यादा हो, 9 या 9 से कम हो। ठीक है जी, तो 5 और 9 वाले सारा क्वेश्चन आ गया है ना, और -5 और 9 वाला सारा क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि उसके बीच में जितने नंबर आते हैं वो सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जिनकी 0 से दूरी 5 से ज़्यादा है, 9 या 9 से कम है। यानी तुम ऐसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट साइड में तो x बिलोंग्स टू -9, 5 -5 यूनियन 5, जिसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी था, सेकंड मेथड। क्या? जब भी तुम्हें डबल इनक्वलिटी वाला सवाल दिख जाए इस टाइप से, तुम क्या करोगे, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेना, फिर इन दोनों को सोल्व कर लेना, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन ले लेना। जैसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी 0 से दूरी 5 से ज़्यादा है। बताओ ऐसे नंबर कौन से हैं जिनकी 0 से दूरी 5 से ज़्यादा है? तो कहोगे सर ऐसे नंबर तो 5 से ज़्यादा ना, तो अगर आप नंबर लाइन को दिमाग में बनाना सोचो, 5 से ज़्यादा वाले ऐसे नंबर बताओ जिनकी 0 से दूरी 5 से ज़्यादा है। सोचो ऐसे नंबर बताओ जिनकी 0 से दूरी 5 से ज़्यादा है, बताइए शाबाश। तो अगर तुम नंबर लाइन के राइट साइड में देखोगे तो 5 से लेकर इन्फिनिटी, ये वाले जितने नंबर हैं वो उनकी 0 से दूरी 5 से ज़्यादा है। लेफ्ट साइड में देखोगे तो -5 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी, इसको हम लिखेंगे -इन्फिनिटी टू -5, है ना। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ये हो गया। अच्छा, ये तो इन दोनों को सोल्व किया ना तुमने, इसको भी सोल्व करो। मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 9। हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी 0 से दूरी 9 या 9 से कम है, जिनकी 0 से दूरी 9 या 9 से कम है। तो अगर तुम राइट साइड में देखोगे नंबर लाइन के राइट साइड में, तो 9 और 0 यहाँ पर जितने नंबर आते हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में -9 और 0 यहाँ पर जितने नंबर आते हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -9,9। नंबर लाइन बना कर भी कर सकते हो, है ना। वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद करो भैया, मैं सारी काम मैं करूँगा, फिर फ़ायदा क्या हो तुम्हारा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा हिस्सा कॉमन है? नंबर लाइन बनाओ, ध्यान से समझना अब। ठीक है, कॉमन देखना है ना, कॉमन हिस्सा कौन सा है। तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है -इन्फिनिटी टू -5। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया माइनस का 5 ना, तो ये वाले सारे नंबर हो गए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 5 टू इन्फिनिटी 1 2 3 4 5, ये वाला सारा हिस्सा हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये है -9 टू 9, जहाँ पे दोनों इंक्लूडेड है, -9 भी इंक्लूडेड है और वो भी। -9 तो ये है, -9 तो ये है ना, तो ये इंक्लूडेड है, डार्क कर देते हैं। और 9 ये है, ये भी इंक्लूडेड, डार्क कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है इसमें, और जो ब्लैक वाला डार्क किया उसमें कॉमन हिस्सा कौन सा है? अब देख लो, अब बता दो कॉमन हिस्सा कौन सा है जहाँ पे दोनों आ रहे हैं, ब्लैक भी और ग्रीन भी। तो आपको कैसे, ये वाला हिस्सा है ना, यानी -9 से लेकर के -5 और 5 से लेकर के 9। ठीक है ना, 5 इंक्लूड नहीं थे ना, इसलिए बस ये हो गया हमारा आंसर। x बिलोंग्स टू -9 से -5 यूनियन 5 से 9। ठीक है, अब आप कैसे देंगे सर, ये फर्स्ट मेथड आसान था, ये सेकंड में तो खिचड़ी सी बन गई। बेटा सेकंड मेथड इंपॉर्टेंट है, आगे वाले क्वेश्चन इस मेथड से निकलने मुश्किल हो जाएंगे, तो इसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन, हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी 0 से दूरी -5 से या तो बड़ी है या उसके बराबर है। अब सारे नंबर ऐसे हैं, है ना, मतलब -5 के बराबर तो होगा नहीं, लेकिन इनमें से कोई एक ट्रू होना चाहिए ना। मैंने क्या बताया था, कल बताया था ना, कि या तो ये बड़ा हो या फिर बराबर हो, कोई भी एक ट्रू हो, है ना। तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं जिसकी 0 से दूरी -5 के बराबर है, तो बराबर वाला तो हट गया। ठीक है जी, अब बड़े वाले की बात रहेगी। मुझे ऐसे नंबर बताओ जिनकी 0 से दूरी -5 से बड़ी है। ऐसे नंबर बताओ जिनकी 0 से दूरी -5 से बड़ी है। जैसे -2 0 से कितना दूर है, आप कहोगे 2। -5 0 से कितना दूर है, आप कहोगे जी 5। -7 0 से कितना दूर है, 7। 7 -5 से बड़ा है कि नहीं है? है ना, यानी सारे के सारे नंबर हैं
एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारे के सारे वास्तविक संख्याएं हैं, सारे के सारे रियल नंबर ऐसे हैं जिनकी जीरो से अगर मैं दूरी देखूंगा तो वो -5 से बड़े होंगे ही होंगे। क्लियर हुई मेरी बात? मुझे ऐसे नंबर बताने थे जिनकी जीरो से दूरी -5 से बड़ी है। बराबर तो हो नहीं सकती, इसलिए बराबर वाला तो हटा दिया सिस्टम। इनमें से कोई एक होना चाहिए ना, बराबर तो होगी नहीं। तो बड़ी की बात करते हैं, हमें ऐसे नंबर चाहिए थे जिनकी जीरो से दूरी -5 से बड़ी है। -5 से बड़ा तो हर एक नंबर है, कोई भी नंबर तुम ले लो। एक ले लिया तुमने, एक की जीरो से दूरी कितनी है? एक जी। दो की जीरो से दूरी 2, 3 की जीरो से दूरी 3, -1 की जीरो से दूरी 1। एक -5 से बड़ा है कि नहीं है? है। सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जिनकी जीरो से दूरी -5 से बड़ी है, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब इस पे आ जाओ। मुझे ऐसे नंबर बताओ जिनकी जीरो से दूरी -2 से छोटी है। -2 के बराबर या छोटी है? बराबर तो होगा नहीं, छोटी की बात करते हैं। ऐसे कोई नंबर है जिनकी जीरो से दूरी -2 से छोटी है? अच्छा पहले तो ये बताओ -2 से छोटा क्या होता है? -2 से छोटा कौन सा नंबर है? -3, -4, -5 ये छोटे हैं, ठीक है ना। तो मुझे ऐसे नंबर बताओ जिनकी जीरो से दूरी -2 से छोटी है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, समझे? कोई ऐसा नंबर है क्या जिसकी जीरो से दूरी -2 है? नहीं। -3 नहीं, -4 नहीं। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसकी जीरो से दूरी -2 से छोटी हो, ठीक है ना। एक की जीरो से दूरी कितनी है? एक है जी। दो की जीरो से दूरी 2 है, -2 की जीरो से दूरी 2 है ना। -2 से छोटा तो कोई नंबर है ही नहीं। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था कि हमें ऐसे नंबर बताने थे जिनकी जीरो से दूरी -5 से बड़ी है, ठीक है ना। तो तुम खुद देख लो, -2 की जीरो से दूरी देखोगे 2 है, 2 -5 से बड़ा है कि नहीं है? है जी। तो हर एक नंबर ऐसा था। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कहा कि हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी जीरो से दूरी -2 से कम है, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, अब इसको वही दो मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं दूसरा वाला मेथड यूज़ करूंगा। पहले इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा, फिर इनका इंटरसेक्शन ले लूंगा। इसको करते हैं। ऐसा नंबर बताओ जिनकी जीरो से दूरी -3 से बड़ी हो। -3 से बड़ी ना, तो सारे के सारे रियल नंबर हो गए। ऐसा नंबर बताओ जिसकी जीरो से दूरी 5 से छोटी हो। 5 से छोटी ना, ऐसा नंबर 5 से छोटी, तो राइट साइड में देखोगे तो 5 से इन्फिनिटी आ गया, -5 से -इन्फिनिटी आ गया, -5 से 0 तक आ गया, तो -5 और 5 का अंत आ गया ये। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? इसमें और इसमें। जब तुम नंबर लाइन बनाओगे तो यही कॉमन आएगा। ये आपका आंसर हो गया, समझे? ठीक है, ऐसे आपने करना था। क्लियर है? ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसकी प्रैक्टिस शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, है ना। तो उस प्रैक्टिस शीट में जो क्वेश्चन है उनको ज़रूर निकालिएगा। होता क्या है कि हमें लगता है कि यार फ्री की वीडियोस हैं तो क्या करेंगे प्रैक्टिस शीट निकाल कर, ये सबसे गलत बात है। मैंने पिछले साल 10वीं क्लास में टेस्ट लेता था, ध्यान हो तो आपको। तो टेस्ट में क्या होता था कि 2 लाख बच्चे तो थे ही उस टाइम भी। 2 लाख बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चे ऐसे थे, 3 बच्चे, मतलब रेगुलर तो एक ही गुड़िया थी, पूनम मिश्रा नाम है उस गुड़िया का, मतलब यूट्यूब पे तो पूनम मिश्रा नाम था, और एक्चुअल उसका नाम था अन्नू मिश्रा। वो टेस्ट देती थी हमेशा। वो गुड़िया ऐसी थी जो हमेशा टेस्ट दे देती थी, हमेशा। मैंने चैप्टर के बाद टेस्ट लिया, वो टेस्ट हमेशा मेरे मेल आईडी पे पहुंचा देती थी, हमेशा। उसका नियम था ये, ठीक है। बाकी गुड़िया भी करती थी टेस्ट, लेकिन कई बार कर दिया, कई बार मन किया तो नहीं किया। लेकिन उस गुड़िया का रूल था कि जब टेस्ट दे दिया ना सर ने, तो 2 घंटे के अंदर अंदर वो टेस्ट मेरे को करके दे देती थी ईमेल पे, ठीक है। और आज वही गुड़िया हमारे कोर्स में है और आज भी काम करती है, समझो। तो मतलब वही बात हो जाती है ना, पढ़ने वाले बच्चों के पाँव वो उसमें पालने में दिख जाते हैं। और कहावत नहीं है वो वाली, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट आपको मैं दे रहा हूँ, आप उसको सोल्व करें, ज़रूर सोल्व करें, ठीक है। सोल्व नहीं करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, फिर आगे से मैं प्रैक्टिस शीट देना बंद कर दूंगा, है ना भाई। जिसमें मैं मेहनत लगा रहा हूँ, अगर उसको बच्चे नहीं करेंगे ना, मैं नहीं करता हूँ उस मेहनत को, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का कंसेप्ट आपका। कल से हम फलन के प्रकार शुरू करेंगे, है ना। कई बच्चों को लगेगा कि सर बहुत लंबा खींच रहे हो इस चीज़ को, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए करवा रहा हूँ, है ना। मैं दबड़ दबड़ हर चैप्टर करा दूंगा आपको, फोर्थ भी करा दूंगा, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा जब तक आप फलन को अच्छी तरह नहीं सीखेंगे। इसलिए मैं इसको आराम 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 से करा रहा हूँ, ठीक है ना। कल से हम फलन के प्रकार आपका शुरू कर देंगे। थैंक यू।